नमस्कार दोस्तों, मंथन के आज के प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मंथन के आज के इस प्रोग्राम में हम सभी आपसे यह जानना चाहते हैं कि डिप्रेशन या मानसिक अवसाद क्या है। बच्चों से लेकर किसी भी कामगार, किसान, व्यवसायी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यहाँ तक कि नेता या बड़ी सेलिब्रिटीज तक के जीवन में कभी ना कभी यह स्थिति आती ही है। इसके मुख्य कारण क्या हैं? इस अवस्था में कोई व्यक्ति स्वयं को कैसे बचाए? मंथन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। यूँ तो ज़िंदगी में कभी न कभी थोड़े समय के लिए हम नाखुश होते हैं, मगर अवसाद इससे ज़्यादा गहरा, ज़्यादा लंबा और ज़्यादा दुखद स्थिति वाला होता है। यह एक मानसिक विकार है जिसमें मन का हमेशा उदास बने रहना, किसी भी गतिविधि में मन का नहीं लगना, नींद की कमी या असमय नींद का खुल जाना या एकाग्रता में कमी, और कहें तो सोच, याददाश्त, भूख और उसके दैनिक व्यवहार आदि में परिवर्तन होने लगता है। यह जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारणों के मेल से होने वाली परेशानियों की वजह से ये हो सकता है। इसमें हर समय व्यक्ति के दिमाग में कुछ न कुछ बुरा हो जाने की आशंका बनी रहती है। यह एक मानसिक रोग है, दुर्भाग्यवश जिसमें सबसे अधिक मरीज देखने को मिलते हैं। यह भारत में ही नहीं, वैश्विक चिंता है। पीड़ित व्यक्ति के साथ साथ परिजनों की जिंदगी पर भी असर पड़ता है और उनको भी काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। स्पष्ट रूप से तो ये नहीं कहा जा सकता कि अवसाद के कारण क्या हैं, मगर कई चीज़ों की इसमें अहम भूमिका होती है। जैसे मैं बात करूं, शारीरिक शोषण, टेंशन किसी भी बात को लेकर के, जैसे तलाक, नौकरी का छूटना, नौकरी में खुश न होना या हाई प्रोफाइल जो लाइफ है उसमें दिक्कत आना, प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत आना या लगातार चुनौतीपूर्ण समय से गुजरना इसके प्रमुख कारणों में से एक है। और कई बार किसी परिवार का माहौल भी अवसाद के कारणों में से एक बन जाता है। यदि परिवार में झगड़े काफ़ी हों तो उसके परिवार के सदस्यों की मानसिक सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और हम में से किसी भी शख्स के लिए अपने प्रियजनों के खोने का डर, खोने का असर हमारी ज़िंदगी के साथ साथ मानसिक सेहत पर भी पड़ सकता है। रिश्तों में खटास भी मानसिक अवसाद का कारण बन जाती है और दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट भी इसका एक कारण बनता है। तो दवाइयाँ डॉक्टर की परामर्श से सीमित समय तक लेना ठीक रहता है। कुछ दवाइयाँ जैसे बीपी की दवाई के कुछ सॉल्ट जो हैं वो डिप्रेशन को बढ़ा सकते हैं। जेनेटिक प्रॉब्लम भी अवसादों के कारणों में से एक है। यदि परिवार में आपने देखा है कि कई सदस्य डिप्रेशन से पीड़ित हों तो उस व्यक्ति को भी अवसाद होने की संभावना बनी रहती है। और करीब 4% लोगों में आनुवंशिक बदलाव हो जाने से भी यह अवसाद हो सकता है। बड़ी दुखद बात यह है कि हमारी नज़र में ये जो मानसिक रोग है, ये पीड़ित व्यक्तियों को लेकर हमारा और हमारे समाज का नज़रिया ठीक नहीं है। जब कोई व्यक्ति हमसे खुद से पीड़ित होने की बात करता है तो हम जनरली इसको नज़रअंदाज करते हुए ये सोचते हैं कि या तो ये भ्रम है या ये नाटक कर रहा है। जब वह व्यक्ति डिप्रेसिव कैसे हो सकता है? हो सकता है मेरी इस बात से कुछ लोग इत्तेफाक ना रखें, पर सच कड़वा होता है और दुर्भाग्यवश यही हमारे समाज का कड़वा सच भी है। इसमें राहत की बात थोड़ी ये ज़रूर है कि थोड़ी सावधानी बरतकर डिप्रेशन की रोकथाम की जा सकती है। उनमें से कुछ में मैं ये सुझाव देना चाहूँगा। चूँकि डिप्रेशन टेंशन का ही एक रूप होता है और मुख्य रूप से किसी चुनौती या मुश्किल भरे समय में मानव शरीर की यही प्रतिक्रिया होती है जो काम को गंभीरता से करने की शक्ति देती है, जो एक सीमा तक सकारात्मक होती है। लेकिन जैसे इसकी अधिकता बढ़ती है तो मानसिक सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है और उसके प्रारंभिक लक्षण जैसे कमजोरी, सिर दर्द, नींद न आना, जो अपन सब देखते हैं, मांसपेशियों में दर्द, इसके प्रमुख लक्षणों में से एक है। तो मेन चीज़ है स्ट्रेस को मैनेज करना और इस डिप्रेशन को रोकने का एक कारगर उपाय साबित हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति 6 से 8 घंटे नियमित नींद लेता है तो उसमें अवसाद की संभावना न के बराबर हो जाती है। और आप सभी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नियमित योगा और एक्सरसाइज करे
तो उसकी न केवल शारीरिक और मानसिक दोनों सेहत दुरुस्त रहती है। तो ऐसे व्यक्ति में भी अवसाद की संभावना न के बराबर होती है। हेल्दी डाइट, सकारात्मक सोच, दोस्तों परिजनों के साथ में समय बिताना, खेलना जैसी एक्टिविटीज़ से भी डिप्रेशन को रोका जा सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी खुद से कभी किसी के लिए चुनौतियाँ, जिम्मेदारियाँ, आशाएं, अपेक्षाएं के अनुरूप खरा उतरने की जिम्मेदारी होती है और उसके लिए वो अपना बेस्ट करता रहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं वो हर बार सफल हो। उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि सब कुछ उसी के हाथ में नहीं होता। कई बार परिस्थितियों को कुछ और मंजूर होता है, जैसे किसान के लिए प्राकृतिक आपदाएं हैं, बिजनेसमैन के लिए मार्केट के शेयर में उतार चढ़ाव हैं, स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम में बिताए 3 घंटे हैं, और या किसी के द्वारा अपना तय लक्ष्य को नहीं पा पाना, या किसी अभिनेता की फिल्म का हिट नहीं होना, या किसी को खो देना। कई बार ये स्थितियाँ इतनी जटिल हो जाती हैं कि व्यक्ति किसी से शेयर नहीं कर पाता। ऐसे में पॉजिटिविटी को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा मानना इसमें यह है कि व्यक्ति के पास अच्छे मित्र हों जिनसे सब कुछ वो शेयर कर सके, और वो किसी भी परिस्थिति में अपने कंधे पर हाथ रख कर कहें मैं हूँ ना, बी कूल। तो ये सब चीज़ें उसके जीवन में बहुत पॉजिटिविटी लाएगी। अंत में एक बात मैं बताना चाहूँगा कि यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार में, सोच में या आदतों में अगर कोई इष्ट मित्र या परिजन परिवर्तन महसूस करें तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए और तुरंत मनोचिकित्सक से संपर्क किया जाना इस मामले में श्रेयस्कर होगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे जिंदा दिली से जीना चाहिए। धन्यवाद।